तो देखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। इसमें पहला जो हम पढ़ेंगे रिएक्शन वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता है, एक्सचेंज करना पोजीशन का, अदले बदले। तो यहाँ पे लिखिए, इसका 2 लाइन लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, replacement of hydrogen atom by the replacement of hydrogen atom by the any atom or group, replacement of hydrogen atom by the any atom or group, it's called substitution reaction। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हैलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हैलोजनेशन के बारे में भी एक लाइन लिख लीजिए, सेम चीज लिखेंगे। यहाँ पे लिख लो, यहीं पे समझ में आ जाएगा। हैलोजनेशन में रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेम बात फिर से लिखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम replacement of hydrogen atom by the halogen atom, halogen atom। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हैलोजनेशन रिएक्शन। हैलोजन एटम आप जानते ही हो, एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हाँ सेम चीज, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द एनी अदर एटम। यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, एनी अदर एटम और ग्रुप, एनी अदर एटम और ग्रुप्स। कोई भी ग्रुप हो या एटम हो, अगर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, जैसे देखिए आप एग्जांपल समझिए, CH4 है ना और क्लोरीन है। ठीक है, और ये रिएक्शन में रिएजेंट याद रखिएगा, यहाँ पे रिएजेंट हम लेते हैं सनलाइट, सनलाइट ही लेते हैं, या अगर हीट भी दिया गया है तो यही रिएक्शन होगा। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ पे दिए सनलाइट, अब होगा क्या सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा। क्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, जल्दी से इजीली ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। और अल्केन कैसा बनता है, इस तरह का, देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन यहाँ हम सिंपल समझने के लिए ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन का कैसा दिखेगा, ये क्लोरीन कैसा दिख रहा है, फ्री रेडिकल्स है, अपने आप को बॉन्ड ब्रेक किया। आप जानते हो एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, अब बताओ ये स्टेबल तो है नहीं, अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहीं पे बॉन्ड बनाएंगे किसी से। अब यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है, तो किसी को हटा के ही ना उसके जगह अपने आप को बैठेंगे। तो होता क्या है कि देखिए, ये जैसे हम आपसे बोले कि जैसे आपका छोटा भाई चेयर पे बैठा हुआ है, तो आप उसको हटा के बैठ सकते हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि आप उससे ज्यादा पावरफुल हो, तो बैठ सकते हो। उसी पावर को केमिस्ट्री के टर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा सकता है कि नहीं, क्यों हटा सकता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है किससे, हाइड्रोजन से। और उसी भाषा को क्या बोलता है केमिस्ट्री के केस में, रिएक्टिविटी। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन, तो क्लोरीन को यहाँ से हटाना ही शुरू करेगा। अब बताओ यहाँ से हटाना शुरू करेगा तो इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा, होगा। इस लाइन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे इस तरह से, तो बताओ HCl बाहर हो गया। ठीक है, और ये इसकी जगह जाके ले लेगा, ये अगर इसकी जगह जाके लेगा तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा,
यानी इसको इन शॉर्ट लिखे तो ये हम लिख सकते हैं CH3Cl, लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां से इसको रिमूव किया और इसकी जगह जाके ले लिया। और साथ साथ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हम जिसको रिमूव कर रहे हैं उसको भी जगह देंगे, तो उसकी जगह कहां चला गया? ये इसकी जगह आ गया, इस क्लोरीन के साथ जुड़ गया ये, तो HCl बाहर हो गया। मेन बात है मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या मिला? मेजर प्रोडक्ट ये है, मेजर प्रोडक्ट। बोलिए कोई दिक्कत? अब आते हैं डिफिनेशन पे, एक एक करके समझिए। डिफिनेशन क्या बोला? रिप्लेसमेंट, रटना नहीं है। देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट किया गया किसके द्वारा? बाय द हैलोजन एटम। कोई भी हैलोजन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? हैलोजनेशन। अब सब्स्टिट्यूशन में भी यही लिखाया था, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द एनी एटम, किसी भी एटम या ग्रुप। ये एटम है ना क्लोरीन, एटम के द्वारा हटाया गया या कोई ग्रुप के द्वारा भी हटाएगा, बाद में हम पढ़ेंगे OH ग्रुप है अल्कोहल, उनके द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो अगर ग्रुप के द्वारा हटाया गया तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम आपको पहले ही दिन क्लास में बताए थे कि 3 तरह के रिएक्शन आपको ज्यादा मिलेंगे, एक तो एडिशन, एक एडिशन का उल्टा एलिमिनेशन, और एक सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में देखिएगा कि सिर्फ क्या होता है, एटम अपनी जगह की अदला बदली कर लेते हैं। और क्यों कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी डिफरेंस। जैसे एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कोई रोल नंबर 1 होते हैं, रैंक 1 होता है, किसी का रैंक कम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कोई स्कोर ज्यादा किया है, जो ज्यादा पढ़ के मेरिट में आया है उसका रैंक 1 रहता है। तो वही चीज ये है कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये जगह ऑक्यूपाई कर सकता है और इसको यहाँ से इस जगह पे भेज सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो यही सब्स्टिट्यूशन है। तो डिफिनेशन समझ में आ गया, ये मतलब समझ आ गया रिएक्शन का। और ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3Cl। अब बात आया रिएजेंट यहाँ क्या होगा? तो यहाँ रिएजेंट क्या होगा? सनलाइट। रिएजेंट का इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो ना, क्योंकि क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। किसी चीज को ब्रेक करना हो, मान लो इसी को ब्रेक करना हो, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? मस्कुलर एनर्जी यहाँ लगाएंगे तभी तो ब्रेक होगा। तो इसको भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और ये एनर्जी सनलाइट या हीट के फॉर्म में हम दे सकते हैं। हीट एनर्जी देने पे भी कुछ भी चीज ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रेक होके सब्स्टिट्यूट होके ये आपका फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हाँ, सब्स्टिट्यूशन या हैलोजनेशन रिएक्शन। ये हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? अल्केन का। तो अल्केन में सब्स्टिट्यूट होके ये कंपाउंड बनेगा। हैलोजन अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो हैलोजनेशन कहेंगे। कोई डाउट नहीं ना? तो लिख लीजिए इसको। ये आप कह सकते हो ये मैकेनिज्म है, इसको नीचे लिखो। लिख ली? ठीक है, तो अब अगर इस मैकेनिज्म का नाम बोले तो बताइए इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये रेडिकल्स है ना जो कि फ्री है, तो इसको अगेन क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फर्स्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया। तो ये कौन सा ये मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? लिखो, इट प्रोसीड वाया, देखो इसके बारे में एक लाइन, इट प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
इट प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म से चलता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म की बात की तो मैं डायरेक्टली बता दिया, लेकिन इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। देखो आपके बुक में ही फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीन का ऐड होना क्या कहलाएगा? क्लोरीनेशन। ब्रोमीन ऐड होगा तो ब्रोमीनेशन। सब वही बात है, हेलोजनेशन का एग्जांपल है। और इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ेगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? फ्री रेडिकल। तो इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का। तो पहले हम मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये लिख लिया आपने, इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म 3 स्टेप्स के होते हैं। समझ लीजिए क्या क्या होता है 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, देखिए सबसे शुरू में क्या होगा? सबसे शुरू में आप सनलाइट लोगे, उसकी मदद से किसको ब्रेक करोगे? क्लोरीन को। या और क्या बना? फ्री रेडिकल क्लोरीन का। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप में बन रहे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, चेन बनना स्टार्ट हुआ, मतलब कि आप कह सकते हो उसको फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, सबसे पहले फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हुए। ठीक है, तो इसमें क्या लोगे? जैसे आप क्लोरीन लिए, क्लोरीन को सनलाइट के प्रेजेंस में इसको इतने भी एनर्जी से रिएक्ट क्लोरीन कर जाता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये AgBm और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, याद आ रहा है? AgCl, इनको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट पढ़े तो फोटो करके ऐसे फोटो, हाँ, तो इसमें हम पढ़ सकते। तो लेकिन बाकी और भी कंपाउंड्स थे, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इसको हीट एनर्जी देते थे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो मार्बल से इजिली ब्रेक नहीं होते। तो डिपेंड करता है, जितनी एनर्जी चाहिए उसको उतना ही देंगे। तो ये सनलाइट से भी ब्रेक हो जाता है, तो हीट एनर्जी वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर सनलाइट दिए तो ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल यहाँ पे ऑब्टेन हो गया, हमें हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? चेन प्रोपोगेशन, चेन बनना स्टार्ट होगा, आगे बढ़ेगा। तो लिखो सेकेंड स्टेप, लिखते चलिए आप लोग। सेकेंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन। अब अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए किससे रिएक्शन करेगा? अल्केन से, जिसे आप करा रहे थे मीथेन। अल्केन से ये रिएक्शन स्टार्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? देखिए इसको थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर बनाइए ताकि क्लियर समझ में आए। अब ये क्लोरीन का रेडिकल जाएगा और ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। और ये ऐसा कर सकता है क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो बताइए, क्लोरीन अपने आप को स्टेबल कर लिया हाइड्रोजन के साथ। ये ऐसा क्यों किया? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लेकिन वहां पे फिर क्या बच गया बताइए? CH3 और एक डॉट बचा, यानी कि अब यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल है ना, जनरेट हो चुका है। ठीक है, और लास्ट में एक क्लोरीन तो ऐड हुआ, एक क्लोरीन बचा है ना, तो एक क्लोरीन क्या करेगा लास्ट में? थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन। चेन अब समाप्त हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा? ये देखिए, मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा अब, और क्या फॉर्मेशन करके देगा? CH3Cl। फाइनली वही प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड्स में आएंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में 11th क्लास में जो आप स्कूल एग्जाम दोगे उसमें आएंगे। बाकी रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऐसे आएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाता हूँ अभी फिलहाल, आप ये लिख लीजिए 3 स्टेप का, और ये आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है
किस कंपाउंड के लिए? मैंने मीथेन लिया है, वहां बोला इथेन लेने के लिए, ठीक है। तो वो आप बनाइएगा, ये आपका होमवर्क रहा, बन जाएगा ना। इथेन लेने में क्या है, जिस ये सेम रहेगा लाइन, यहाँ पे क्या होगा CH3 और एक वो हाइड्रोजन हटाना, यहाँ पे CH3 और CH3 डॉट रहेगा और वो बन जाएगा क्या, CH3CH2Cl, ये बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही है तुम्हारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आते हैं वापस अपने सब्स्टिट्यूशन या हैलोजेनेशन रिएक्शन पे। अगेन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या हुई, क्या है, देखिए ये, इसको ऑब्जेक्टिव टिक कीजिए, इस पे टिक मार्क कीजिए, क्योंकि ध्यान में रखने वाली बात यही है, इसमें कुछ भी भूल जाओ लेकिन ये नहीं भूलना कि सनलाइट जब भी होगा तो हैलोजन आइटम ऐड होगा, किसमें होगा, अल्केन में। मैं ये वर्ड पे हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन इसी पे आएंगे, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। जब भी सनलाइट होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगा और हैलोजन के एडिशन की बारी आएगी, हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा, तो हैलोजन कहाँ जाके जुड़ेगा, अल्केन पे, ये बात ध्यान में रखिएगा, अल्केन पे ही जुड़ता है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस। तो इसमें लिख लीजिए आप ऑब्जेक्टिव, याद रखने वाली बात यही। तो आइए, जो एनसीईआरटी बुक में इथेन वाला क्वेश्चन है ना, CH3 यही क्या है आपका, इथेन, इसकी बात करते हैं। अगर इसका हमने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ, मैकेनिज्म आप एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं केवल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन सकता है बताइए। अगेन क्या होना चाहिए यहाँ पे जी, सनलाइट या लाइट या हीट जो भी, तो ये तीनों के प्रेजेंस में ये क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, अल्केन में, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ठीक है, मतलब ये भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड वाला है, ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड, दोनों अल्केन है, इसमें कोई भी अल्काइन नहीं है। तो कहाँ जुड़ेगा बताइए, आप कहीं भी जोड़ सकते हो, है ना, बस एक हाइड्रोजन हटा देना है, CH3CH2Cl, ठीक है। आपने यहाँ जोड़ा, कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा जोड़ दिया, इसमें जोड़ा, तो ये सही है या गलत, सही है, क्योंकि ध्यान दीजिए दोनों एक ही कंपाउंड है। अगर आप नोमेनक्लेचर कीजिएगा इसका तो क्या लिखिएगा, इसको बोलिए नाम, इसका नेम क्या बोलिएगा, 1 क्लोरो, साइड चेन को पहले लिखते हैं ना, क्लोरो, तो कितने नंबर पे, 1 पे, तो 1 क्लोरो इथेन, और इसका नाम बोलिए तो क्या बोलिएगा, गिनती वहीं से ना करते हैं, साइड चेन नजदीक रखते हैं, ठीक, तो अगेन 1 क्लोरो इथेन। ये दोनों कंपाउंड क्या है, सेम, तो आप दोनों में से कोई लिखो, वो दोनों मेजर प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Cl, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड सेम क्यों बने, आप समझे इस बात को, ध्यान से देखिए। ये कार्बन कितने डिग्री का है, मैं आपसे पूछूं, कितने डिग्री का है, कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, यही तो होमवर्क में दिया था एनसीईआरटी में, 15 नहीं दिया था, 14 में डिग्री बताना, डिग्री ऑफ कार्बन, हाँ 14 नंबर था एनसीईआरटी में। अगर आप बनाए होते तो 1 2 3 डिग्री का वहां जिक्र है, पहचानना था। देखिए सिंपल सी बात, एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उतना एक डिग्री का कहलाता है। मैं पूछूं ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक, तो ये भी 1 डिग्री। एक्चुअली कार्बन का दोनों का नेचर सेम है, तो प्रोडक्ट भी क्या देगा, सेम। तो आप समझ गए ना यहाँ पे सेम प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि सेम डिग्री का कार्बन है। अगर डिफरेंट डिग्री का कार्बन होगा तो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। तो आप इतना लिख लो और फिर आगे करते हैं कुछ और क्वेश्चन, डिफरेंट डिग्री का कार्बन। ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या था मैं बता देता हूँ ताकि डिग्री का आइडिया हो जाए। इसका यूज करेंगे यहाँ पे CH3 CH2
ये लिखो या ना लिखो, सिर्फ बताना मेरे को, है ना, आपका क्लियर हो जाएगा, तो बड़ी बात नहीं। तो अब मत लिखिए, बस बता दीजिएगा ये कितने डिग्री का है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1। कैसे? 1 कार्बन से जुड़ा हुआ। ये कार्बन 1 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है दोनों साइड, 2 तो हाइड्रोजन है, तो ये कितने डिग्री का? 2। इसके बारे में बताइए, ये कितने कार्बन से जुड़ा? पहले देखिए 1 2, चारों दिशा में देख लीजिएगा, 1 2 3 4, तो अगेन कितने डिग्री का है? 4 डिग्री का। और ये कितना डिग्री का? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। ये वाला 1 कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री। इसके बारे में बताइए, ध्यान से देखिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बस इतना ही देखना है। तो लेफ्ट राइट 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री। ये बताइए 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो सुनिए, अब आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे भी आप डिग्री मेंशन कर सकते हैं। ये कितना डिग्री का? वो समझ गया ना डिग्री? तो बताइए ये तो सुनिए, यहाँ पे प्रोडक्ट कितने टाइप्स के बन सकते हैं? जितने टाइप के डिग्री ऑफ कार्बन एटम होंगे। यहाँ पे 2 टाइप के डिग्री ऑफ कार्बन एटम है, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 टाइप के। 2 टाइप के कैसे बन सकते हैं? आप कोई बच्चा क्लोरीन यहाँ जोड़ सकता है, कोई यहाँ जोड़ सकता है, इसमें भी जोड़ोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो मैं दोनों जोड़ के आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, एक तो मान लिया हमने 1 डिग्री पे जोड़ा, तो भाई ये बनेगा प्रोडक्ट। देखिए तो आप लोग भी बनाइए, यही बनाए हो, ठीक है। और दूसरी बार कहां जोड़ सकते हो? 2 डिग्री कार्बन पे, आपने यहां जोड़ा होगा, बताइए यही जोड़े, ठीक। तो आप देखिए कि आपने 1 डिग्री पे भी जोड़ दिया और 2 डिग्री पे। क्या दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? आप कंपाउंड का नाम लिख के चेक कर सकते हो। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बताइए? इसका 1 2 3 है ना, 1 क्लोरो प्रोपेन। और इस कंपाउंड का नाम 2 क्लोरो प्रोपेन होगा, ठीक। तो दोनों कंपाउंड सेम नहीं ना है, यानी दोनों पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती है कि दोनों बनेंगे। कोई डाउट इसमें? क्या तीसरा बन सकता है यहां हम जोड़े तो? आप चेक कर लो, चलो आप लिख के ही चेक करो, ऑर्गेनिक में ना लिख के ही चेक कीजिएगा, तब आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए इसके केस में यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी कार्बन की, और अगेन क्या बना? 1 क्लोरो प्रोपेन, जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जब 1 डिग्री का कार्बन हो एक टाइप का, तो एक ही तरह का कंपाउंड बनता है, जैसे ऊपर में भी एक ही तरह का कंपाउंड बना। लेकिन अगर डिग्री बदल गया तो कंपाउंड भी बदल जाएगा, 2 तरह के कंपाउंड्स यहां मिलेंगे। कोई दिक्कत? तो ये दोनों का फॉर्मेशन यहां पे होगा। तो अगेन क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, इन दोनों से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, ये याद रख सकते हो, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको 3 ही तरह का कार्बन मिलेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो अब बताइए रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट किस में होगा? तो देखिए होता क्या है, जैसे 3 डिग्री को देखो, अगर जाके 3 डिग्री ये, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जल्दी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पे बहुत बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे रिपल्सन इससे ज्यादा मिल रहा होगा, तो इजिली ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये जगह छोड़ के चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, कहीं जगह पे आप बैठे हुए हो जहाँ की लोग मतलब 4 बैठने चाहिए 6 बैठे हुए हैं, तो वहां से आपके हटने की संभावना क्या है? बहुत जल्दी हो जाएगी, आप जल्दी से वो जगह छोड़ के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ रिपल्सन बहुत ज्यादा है, वहां कोई और बैठने लगा तो आप हट सकते हो। तो उसी तरह से ये हाइड्रोजन में 3 बल्कि ग्रुप, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इसको, रिपल्सन को, तो यहाँ से जल्दी हटेगा। यानी कि 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन का रेट सबसे फास्ट, और सबसे कम कब होगा? जब ये तीनों हाइड्रोजन है, भाई छोटे छोटे एटम्स हैं, इनमें रिपल्सन उतना होगा क्या? नहीं, साइज छोटे हैं, स्मॉलर साइज है। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आप ये बात याद रख सकते हो कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, हाइलोजिनेशन में सबसे ज्यादा किसका होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये याद रखना है। तो आज की क्लास में बस 2 बातें अभी तक आपको याद रखने वाली है। क्या? कि जब भी सनलाइट होगा तो हैलोजन कहाँ ऐड होगा? अल्केन में होगा। और दूसरी बात, अब हैलोजन में भी हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात कर रहा है, तो कौन से डिग्री पे ऐड होगा सबसे पहले?
3 डिग्री, अगर ये नहीं है तो 2 डिग्री, अगर ये भी नहीं है तो 1 डिग्री। देखो यहाँ पे केवल 1 डिग्री था तो कहीं भी ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हम किसको बोलेंगे, 2 डिग्री को कि 1 डिग्री को, 2 डिग्री को। तो ये हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन दे देगा, अब बोलेगा राइट द मेजर प्रोडक्ट, तो आप मेजर प्रोडक्ट क्या लिखोगे, ये, और यही लिखने पे आपको आंसर में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर ब्रोमीन ले लेते हैं, हेलोजनेशन में हम ले सकते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ही लिया। ठीक है, बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, राइट द मेजर प्रोडक्ट, सिर्फ मेजर लिखना है, तो मेजर प्रोडक्ट लिखिए आप। बन गया, तो कहाँ पे क्लोरीन का ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन को कहाँ पे जोड़े हैं, मैं कार्बन का नंबर दे देता हूँ ताकि आप बता पाओ, 1 2 3 4 किस में ऐड किया हो, 2 पे, क्योंकि 2 किस कार्बन डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री में सबसे फास्ट रिएक्शन होगा, बनेगा तो तीनों, लेकिन जल्दी कौन बनेगा उसी को ना लिखेंगे मेजर प्रोडक्ट, तो रेट आप देख रहे हो सबसे फास्ट कौन बनता है, 3 डिग्री, तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, यही आपका आया है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और देखिए इसमें अगर हम पूछेंगे कि कितने टाइप्स का ब्रोमिनेशन हो सकता है, केवल एक टाइप होगा तो उसको मोनोब्रोमिनेशन कहेंगे या मोनोक्लोरिनेशन कहेंगे, 2 टाइप का होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, मतलब कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं टोटल, तो आप बता सकते हो इसमें कितने टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो कितने टाइप्स के मिलेंगे, जितने टाइप्स के डिग्री ऑफ कार्बन आइटम हो, जैसे एक टाइप का केवल 1 डिग्री कार्बन था तो एक ही प्रोडक्ट मिला, ठीक है, 2 टाइप का था तो 2 मिले, यहाँ पे कितने टाइप के मिलेंगे, देखिए ध्यान से, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे कितने टाइप्स के मिलेंगे, 2 टाइप्स के, या तो आप यहाँ ऐड भी करोगे, यहाँ ऐड करो, यहाँ ऐड करो, तीनों में नाम सेम आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखो सिंपल सा, अगर यहाँ पे हम क्लोरीन ऐड करें तो मुझे केवल ये पहले बताओ कि कितने टाइप्स का कंपाउंड पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल सिर्फ संभव है, मेजर तो हम बाद में बात करेंगे, कितने टाइप्स का पॉसिबल है, तो आप देख लीजिएगा कि कितने टाइप का डिग्री बना रहा है, कितने टाइप का डिग्री बना रहा है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये तो 1 ही है, ये 1, आप यहाँ जोड़िए, यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़िए, नाम उसका देख लीजिएगा सेम ही आएगा, यहाँ जोड़ोगे तो नाम डिफर आ जाएगा, 2 क्लोरो आ जाएगा ना, और यहाँ पे जोड़िएगा तो ये तो अलग आ जाएगा नाम, मतलब कि यहाँ पे अगर हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन हमको लिखना क्या एग्जाम में, केवल कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो हम क्लोरीन को कहाँ ऐड करेंगे, 3 डिग्री पे, अगर 3 डिग्री नहीं रहेगा तो कहाँ ऐड करेंगे, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, उसका रीजन क्योंकि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फास्टर इन 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन, तो ये आपका फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत इस तरह के सवाल में नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए।
हाँ एच लगता है यहाँ ज्यादा आ गया, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, ठीक। तो यही आंसर है आप लोग का? नहीं। तो अब आइए इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये तो सिंपल सी बात बता दिया मैंने डिग्री पे। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, लिखिए। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे सनलाइट जरूर लिखिएगा। सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है ये रिएक्शन। सनलाइट या हीट भी दे सकता है। हीट भी देगा तो कहाँ जोड़ेंगे क्लोरीन को? कहाँ जोड़ेंगे? अल्केन में। ये अल्केन ग्रुप का मेंबर दिख रहा है, क्योंकि सब कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? ईच कार्बन है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो अल्केन ग्रुप है। तो अब बताइए यहाँ पे हम कहाँ जोड़ेंगे क्लोरीन को? 1 2 3 4 5 6, आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, कहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सभी अल्केन ग्रुप का मेंबर है, तो कहीं भी जोड़ लो। आप बता सकते हो कहीं भी हम क्यों जोड़े? क्योंकि नाम में चेंज ही नहीं होगा। देखो ना, यहाँ जोड़ोगे 1 क्लोरो, है ना, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं। यहाँ पे जोड़े 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, यहाँ भी जोड़े 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि सब में एक ही जैसा नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा तो सबका डिग्री क्या है? सेम है। कितना है बताइए तो? सब 2 डिग्री है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो 2 डिग्री। ये कार्बन 2 से, तो 2 डिग्री। ईच कार्बन यहाँ 2 डिग्री का, मतलब सेम डिग्री कार्बन है, तो एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। सनलाइट के प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी ज्यादा आते हैं। बातें मत कीजिए, बनाइए जल्दी से। बना? कहाँ पे ऐड करेंगे? आपकी सुविधा के लिए मैं कार्बन यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ और उसका नेम भी दे रहा हूँ। जैसे 1 2 3 4 5, है ना। किस पे हम ऐड करेंगे बताइए? 2 पे। 2 पे क्यों ऐड करेंगे? क्यों, कितने डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड पे का क्या होगा? उसमें कोई चेंज होगा कि वैसे ही रहेगा? सेम रहेगा, यही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बताइए, यही क्यों रहेगा बताइए ना। क्योंकि हम पढ़े हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में, अभी याद करवाया ना, सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगा तो हैलोजन कहाँ ऐड होगा? अल्केन में। तो डबल बॉन्ड जैसा उसको रहने दीजिए, उससे क्या मतलब है? हाँ, जब भी ऐड होगा अल्केन में। ये हाइड्रोजन की जगह ना लेता है जी, डबल बॉन्ड की जगह तो लेता नहीं, तो रहने दीजिए उसको। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जाके क्लोरीन ऐड हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आएगा क्वेश्चन? तो देखो इसी तरह आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जेईई मेन में। बनाइए जल्दी से, इनमें प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, इनका बन जाए हैंड रेज कीजिएगा, मैं कॉपी देख लूंगा। इधर तो हो गया ना सबका? ठीक है।
दोनों कितने लोगों का बन गया, दोनों क्वेश्चन बन गया। बना? क्यों? ये कितने डिग्री का है? ये यहाँ पे भी कार्बन है ना, 2 डिग्री का है। बताओ सनलाइट किस में जोड़ता है? अल्केन में ना, हेलोजिनेशन। तो ये अल्केन मेंबर यही दोनों है ना, ये तो बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड पर एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें जुड़ेगा क्या? नहीं, यही बात पूछना है, मैं बार बार ये रटवा रहा हूँ, सनलाइट तो अल्केन में जुड़ेगा। अल्केन कहाँ है? 2 है। अब इन दोनों में कहाँ जोड़े? 2 डिग्री पे जोड़ेंगे, तो बस बेंजीन को ही रहने दो और 2 डिग्री पे जोड़ दो। बोलो बात समझ में आया? तो दूसरा बनाइए, बना प्रॉपर। यहाँ 2 हाइड्रोजन कर लो। हाँ ठीक ठीक। देखिए यहाँ पे जब भी सनलाइट देखा तो हैलोजन ऐड, तो इतना तो पता है कि इसी को जोड़ना है भाई, ठीक है। अब कहाँ जोड़ना है यही ध्यान देना, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है। तो क्या कहीं बोला कि डबल बॉन्ड में जुड़ेगा? अभी तक नहीं। और कौन बताता है? रिएजेंट बताता है कि किस में ऐड करना है। अगर आप सनलाइट की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन किस में? ऊपर ही लिखा हुआ अल्केन में। इस बात को मैं क्यों हाईलाइट करवा रहा था? क्योंकि यही सब आपको मदद करेगा। तो सनलाइट देखा तो कहाँ पे होगा हैलोजिनेशन? हैलोजिनेशन होगा, अल्केन में होगा। तो अल्केन मेंबर कहाँ दिख रहा है? कौन कौन कार्बन? यही दोनों ना दिख रहा है जी। और कोई कार्बन अल्केन है क्या? ये तो एरोमेटिक कंपाउंड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आए, अब बात आया 2 है तो दोनों में किस में ऐड करें? 1 डिग्री, तो हम इसका डिग्री देखते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो इसमें किस में ऐड करें? 2 डिग्री में, तो यहाँ चला जाएगा ये। तो ये मेरा आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, और ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। बोलो कोई दिक्कत? मिल गया? यही पूछेगा आपसे मेजर प्रोडक्ट। इस बार कहाँ जोड़ेंगे? तो आप देखो अल्केन केवल यही है, और कोई अल्केन है क्या? ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो कहाँ पे ये क्लोरीन जुड़ेगा? अल्केन में, ऑलरेडी बोला गया। कैसे पता किया अल्केन में जोड़ना है? कैसे पता किया कि अल्केन में ही जोड़ना है क्लोरीन? बोलो बोलो, अभी तो बताया था रीजन। हाँ लिखा होता है कि जब सनलाइट होगा तो हेलोजिनेशन किस में होगा? अल्केन में। तो यहाँ पे सनलाइट है तो फिर से किस में जोड़ेंगे? अल्केन में। अल्केन के पास क्लोरीन को ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आया? तो जब भी हेलोजनेशन होगा क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, तो बताइए एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम होगा और उसकी जगह कौन ले लेगा? तो यही बात आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा कि कैसे पता हम कहाँ ऐड करेंगे? तो सनलाइट है तो अल्केन में हेलोजन ऐड होता है। या दूसरी बात, अल्केन में ऐड कर रहे हैं हेलोजन क्योंकि हमने देखा रिएजेंट क्या है? सनलाइट। अब यही ना पढ़े, यही तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन और बनाओ। सनलाइट देंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बनाइए मेजर प्रोडक्ट। सिर्फ मेजर बताना होता है, मेजर के मार्क्स मिलते हैं।
बन गया? ठीक है, डिस्कस मत करो, यहाँ मैं बता देता हूँ, देख लो, मिल मैच कर लो। ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा? मैं कार्बन का नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4। पहली बात देखो, सनलाइट देखा तो अल्केन में ऐड होगा। अल्केन, ये दोनों तो अल्कीन ग्रुप का मेंबर है, पहले ही कट गए, ठीक है, अल्कीन में कभी ऐड नहीं होता। अब बात रहा 2 कार्बन है, तो इन दोनों में हम किसको ऐड करें? तो आप इनका डिग्री देख लीजिए, ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। तो कौन रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्टर होता है? 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री पे कौन जाएगा? ब्रोमीन। और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये फाइनल प्रोडक्ट है। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से ये कंपाउंड्स बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह से एक तो क्वेश्चन आपको देगा कि आप डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट बताइए। दूसरा टाइप, इस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है? एग्जाम्स में ये सब पूछे हुए हैं। सेकंड टाइप 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एल्केन हेलोएरिन में, ठीक है। क्या था वो क्वेश्चन, सुन लो। आइसोमर विच कैन गिव मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। मोनोक्लोरिनेटेड का मतलब समझे कि क्लोरीन कितने बार जुड़े हैं? केवल 1 बार। किसी तरह से भी जोड़े तो केवल एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा, 2 तरह का नहीं बनेगा। 2 तरह का कब बन सकता है? जब 2 तरह का डिग्री होगा। इसमें कितने, यहाँ भी जुड़ सकता था, यहाँ भी जुड़ सकता था, तो 2 पॉसिबिलिटी यानी 2 संभावनाएं हैं। लेकिन मोनोक्लोरिनेटेड कब बनेगा? जब केवल एक ही डिग्री का होगा। जैसे ये, इसमें एक ही बार ना क्लोरीन ऐड हो सकता है। आप यहाँ भी जोड़िए, यहाँ भी जोड़िए, कहीं भी जोड़िए, दोनों सेम ही आते हैं, तो एक ही बार जुड़ा। लेकिन इसमें दो तरह की संभावनाएं हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे और उससे आपको पहचानना होगा कि कौन सा मोनोक्लोरिनेटेड देगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, लिखो। पहला है पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, सी नियोपेंटेन, और डी नन ऑफ दिस कर लो। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले तो बनाने आना चाहिए, बनाइए, कल सिखाया था आइसो नियो का मतलब पता है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 5। पांचों को हम लीनियर चेन देंगे तो उसको नॉर्मल पेंटेन भी कहते हैं। और यहाँ पे सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे और कोई ब्रांच नहीं होगा, बस यही बात। आइसो का मतलब क्या जानते हो? एक कार्बन ब्रांच में हो, मतलब कि टोटल पहले 5 कार्बन थे, अब हम कितने कार्बन लेंगे? 4। 1 2 3 और इनके बीच में एक ब्रांच दे देंगे, ठीक है। ये भी तुम देखो फार्मूला वही है, पेंटेन का फार्मूला क्या होता है? C5H12, याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है C5H12। आप काउंट कर लीजिए इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, ये इसका आइसोमर है, लेकिन इसका फार्मूला आइसोमर का सेम फार्मूला होता है। देखिए यही फार्मूला आएगा C5H12। इसका भी देख लो, नियोपेंटेन का। इस बार हम 3 कार्बन लेंगे और 2 कार्बन हमने क्या किया? ब्रांच में लगा लिया और इसमें फिर हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर लिया, तो ये कर लिया। ये कौन सा पेंटेन कहलाएगा? नियोपेंटेन, ठीक है। तो आप ये तीनों कार्बन कंपाउंड आपके हैं, पास हैं, तीनों अल्केन हैं। अब इन तीनों में बताइए कि मोनोक्लोरिनेटेड कौन देगा? कौन सा ऑप्शन देगा? और कोई बताइए। एक जवाब आया ए। देखिए मोनोक्लोरिनेटेड का मतलब क्लोरीन केवल एक ही बार ऐड होना चाहिए, है ना। तो एक बार ऐड होगा या एक तरह से ऐड होगा? एक तरह से ऐड कब होगा? जब केवल एक ही डिग्री का कार्बन हो,
या तो वो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो। अगर केवल 1 डिग्री वाले कार्बन होंगे तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देंगे। देखिए ये केवल 1 डिग्री का है। अगर मैंने बोला डिग्री बदल गया तो कंपाउंड्स में ये कितना टाइप्स का देगा, डाइक्लोरेटेड देगा। और अगर हम इसकी बात करें, ये क्वेश्चन अभी करवाया था, तो आप इसमें देखो कितने टाइप्स के डिग्री ऑफ कार्बन है, 1 3 2, तो ये कितने टाइप का देगा, 3 टाइप का देगा। तो इसी में बस डिग्री खोजना था आपको कि कहाँ पे डिग्री एक ही तरह का है और कहाँ पे डिग्री अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आइए, क्या ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि 2 टाइप का है। ये कैसा देगा, लिख लो इसके बगल में, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, डाइक्लोरिनेशन। ये कैसा देगा, डाइक्लोरिनेटेड। रुको, इतना जल्दबाजी नहीं करता। हाँ, ये कैसा देगा, डाइक्लोरिनेटेड। अच्छा इसके बारे में बात करें, 1 डिग्री, ये कितना डिग्री, 3 डिग्री, और ये 2 डिग्री। ये कैसा क्लोरेटेड देगा, आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड, वो तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ 3 जगह ऐड कर सकते हैं। 3 जगह ऐड करेंगे तो 3 टाइप का कंपाउंड्स मिलेगा। अगर 3 टाइप्स का कंपाउंड्स मिलेगा क्लोरीन का, तो उसको कैसा क्लोरीनेटर बोलेंगे, ट्राई। अब यहाँ पे आइए, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, एक है 4 डिग्री, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे भी जुड़ेगा, तो यही ना कहोगे 1 2 3, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल है और पहले क्लोरो आ जाएगा, तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये नाम आएगा इसका, ठीक। अगर यहाँ क्लोरीन ऐड करोगे तो भी वही आएगा, 1 डिग्री का ही है ना, यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो वही आएगा, यहाँ भी ऐड करेंगे तो वही आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि 4 डिग्री भी तो एक है, तो एक बात बताओ, 4 डिग्री पे क्या क्लोरीन जा सकता है, कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा हो सकते हैं भाई, यहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ हाइड्रोजन है क्या, नहीं। तो यहाँ पे ही एक पॉसिबिलिटी बनती है, जहां पे आप ध्यान से देखिए सारे कार्बन 1 डिग्री के ही हैं, तो ये कैसा कंपाउंड देगा, मोनोक्लोरिनेटेड। आया बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, सी। बोलिए कोई दिक्कत, आप घर पे इस पे क्या कीजिएगा, सुनिए आपका होमवर्क क्या है, आप ना हर जगह क्लोरीन ऐड कीजिएगा, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, सॉरी 1 2 3 4, ये 4 जगह ना, 4 जगह ऐड करके देखना, यहाँ भी क्लोरीन ऐड करना, यहाँ भी एक बार क्लोरीन ऐड करना, और सबका नाम लिखना, IUPAC नेम, देखना सबका नाम सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह का कंपाउंड, क्योंकि एक ही तरह का डिग्री पे आपने कार्बन पे जोड़ा है, इसीलिए सबका नेम क्या आएगा, सेम। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप कीजिएगा, मैं कल चेक करूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी, सैटरडे को होगी, उस दिन मैं ये देखूंगा कि आपने इसका ऐड किया और नेम लिखा कि नहीं, और लिखा तो सबका सेम आया या नहीं, सब सेम ही आएगा, लेकिन आप चेक कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आप कभी भूलिएगा नहीं, यही सब प्रैक्टिस आपको एग्जाम में याद दिलाएगा, क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए था। बताइए कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, तो इसी क्वेश्चन में पूछता है डाइक्लोरेटेड कौन देगा, वही ऑप्शन ए हो जाता, ट्राइक्लोरेटेड कौन देगा, तो ऑप्शन बी हो जाता, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। तो यहां तक अगर लिख लियो, तो अभी तक मात्र हम एक ही चीज पढ़े हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ रहे हो, और बस इतना याद रखना है कि हेलोजनेशन या क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमिनेशन। जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन का ही रिएक्शन करते हैं, फ्लोरीन का बहुत कम या ना के बराबर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ये एक्सप्लोसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाता है, एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज करती है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए आप देखोगे फ्लोरीन एटम का एक्सप्लोसिव चीजें में, जैसे मिसाइल्स बम वगैरह बनते हैं ना, उन सब चीजों में यूज किया जाता है, क्योंकि उससे एनर्जी बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करनी होती है।
तो लैब वगैरह में फ्लोरीन यूज नहीं करते हैं, तो आप रिएक्शन में भी देखोगे ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन मिलता है। आयोडीन लेस रिएक्टिव है इसलिए उसको नहीं यूज करते हैं, ठीक है। आयोडीन नहीं होता, सॉलिड में होता है, सॉलिड, और फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो गैस और सॉलिड में किसका रिएक्शन फास्ट होगा? गैस का, ठीक है। तो इसीलिए, तो खैर ये बात समझ में आ गया। तो आज हमने पहला रिएक्शन पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो पहला था हैलोजनेशन, और हैलोजनेशन में कल मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि हैलोजनेशन के केस में रिएजेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सनलाइट होता है। और अगर सनलाइट जब भी कोई रिएक्शन में मिलेगा, कोई भी रिएक्शन में सनलाइट मिला, तो आपको हैलोजन कहाँ जोड़ना है? अल्केन में। अब मान ले अल्केन भी 2-3 है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस अल्केन पे जोड़े? तो हम डिग्री देखेंगे। और तो पहला चीज हो गया सनलाइट, अल्केन में जोड़ना है। दूसरा चीज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, हम किस में जोड़ेंगे सबसे फास्ट? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कोई डाउट नहीं ना? दूसरा रिएक्शन लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखिए इसमें एक लाइन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम increases in product side. Oxidation number of carbon atom increases in product. Oxidation number of carbon atom increases in product. प्रोडक्ट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए इसमें जनरली आएंगे कंबशन रिएक्शन, जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। कंबशन ऑफ मीथेन, ये आप 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, ठीक है। कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, और इसका कंबशन के लिए सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आप इसका प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? देखिए कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कार्बन का भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो कार्बन का सबसे अच्छा कॉमन फॉर्म क्या है, किसमें एग्जिस्ट करता है? CO2। अच्छा, फिर हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? H2O। कोई डाउट नहीं? तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये है तुम्हारा कंबशन रिएक्शन, जिसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। इसको बैलेंस तो आप कर ही सकते हो ना, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 लगा दो, 2 2 4 हो गए। कार्बन कितने, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कंबशन, कंबशन ऑफ मीथेन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। अच्छा, तो इथेन का कंबशन करेंगे, मान लो इथेन, ये तो मीथेन था, इथेन का भी कंबशन करेंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, CO2 प्लस H2O, और बाद में इसको हम बैलेंस कर लेंगे। और साथ में इससे क्या निकलता है जी? हीट निकलेगा, हीट एनर्जी मिलता है ना। और जब भी कोई रिएक्शन में एनर्जी अगर निकल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो वो रिएक्शन कैसा होता है? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, ठीक है। जब भी रिएक्शन से हीट निकले किसी रिएक्शन से, तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट, अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट एनर्जी आपका रिलीज होगा ड्यूरिंग रिएक्शन। जैसे आप कोल को जला लो, बर्निंग ऑफ कोल, तो कोल से हीट एनर्जी मिलती है ना, लकड़ी को भी जलाएंगे तो ये मिलेगा। उसी तरह मीथेन गैस को भी जलाएंगे तो हीट एनर्जी हमें मिलेगा, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो ये है, ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। और जो भी रिएक्शन, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन एक्सेस में है, हालांकि नहीं बोलता है, ओपन में अगर आप बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस में है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो ये कैसा कंबशन है? कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 बनेगा। लेकिन अगर कार्बन लिया और उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, कोल लिया, मान लो कोयला, ठीक है, तो क्या बनेगा? जब
ऑक्सीजन आपका लिमिटेड अमाउंट में, तो इस केस में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि इसका इनकम्प्लीट कंबशन है। ये कैसा है, इनकम्प्लीट, ये पूरी तरीके से जल नहीं पाया। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब जैसे कैंडल जल रहा है और उसको ग्लास से ढक दो, तो अब ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उतना ही ना उसको मिलेगा, तो ऑक्सीजन कैसा है, लिमिटेड अमाउंट में, तो उस केस में कैसा फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर आप ओपन में यहाँ जला रहे हो, है ना, कोई भी लकड़ी जला रहे हो या कोयला जला रहे हो या फिर मीथेन गैस ही बर्न कर रहे हो, तो इस केस में वो जो गैस निकलेगा वो क्या होगा, CO2, कंप्लीट कंबशन होगा। तो ये कौन सा, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, आप लोग लिख लिए ना, कितने लोग से ये बैलेंस हुआ, किसी से नहीं हुआ, देखो बैलेंस करना। ऐसे बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। देखिए कार्बन यहाँ कितने दिख रहे हैं, कार्बन 2 है ना, तो आप क्या करोगे, 2 लगा लोगे इधर पहले तो, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं, 6, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 3, 7 ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं। 2 को 7 किसी तरीके से भी नहीं ला सकते, ठीक है, तो आप एक नंबर ले लो ऐसा फ्रैक्शन वाला, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में हम रिएक्शन को लिखते नहीं है, तो आसान तरीका क्या है, 7/2 करने के बाद होल रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, आइए 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, C2H6 7 ही रहेगा ना, 2 कैंसिल हो गया तो 7O2 और ये 4CO2 और इसमें कितना हो जाएगा 6H2। अब बार बार आप हीट एंड ट्रायल मत करना, ऐसे फ्रैक्शन में लिख लेना और मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब आप चेक करो कार्बन कितने हैं 4, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 4, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 12, हाइड्रोजन 6 × 2 12 और ऑक्सीजन कितने हो गए 14, चेक कीजिए 4 × 2 8 और 6 ऑक्सीजन है 14 आ गए, ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंस कर लेना फ्रैक्शन। इस तरह का क्वेश्चन है आपके एग्जाम NCERT में, मैं दे दूंगा होमवर्क में, फिलहाल ये आप लिख लीजिए। तो यहां तक कोई डाउट नहीं ना, तो होमवर्क में दे देता हूं। NCERT बुक का एक्सरसाइज का 8 नंबर ऑक्सीडेशन पे ही क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, उसमें पेंटेन हेक्सेन इन सब का ऑक्सीडेशन किया है, तो आप बना सकते हो उसको। ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन करेगा तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, बस केवल उसे क्या करना है बैलेंस कर लेना, तो बैलेंस आप कर सकते हो। और 21 नंबर क्वेश्चन दिया था, बनाए थे 21, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा। 25 मैंने बता दिया है, 21 आप बनाइएगा। 4th अच्छा टॉलिन, हाँ इसको बाद में बनाना, एरोमेटिक कंपाउंड जब पढ़ाएंगे तब। देखो टॉलिन किसे कहते हैं, जब बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ जाए तो इसका नाम होता है टॉलिन। ये सब नोमेनक्लेचर में आप पढ़ोगे ना, बेंजीन रिंग में जब CH3 जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं टॉलिन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन का क्या होता है C6H6, यहाँ हाइड्रोजन रहा तो C6H6, हाइड्रोजन एक हट गया तो यहाँ कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 5, अब उसके जगह कौन जुड़ गया है CH3, तो इसको हम क्या बोलेंगे CH3, तो ये फार्मूला आ जाएगा C6H6CH3, ठीक है। आपको उसके एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग ये सब नहीं पढ़े हो, बेंजीन में OH जुड़ा इसको क्या बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो ये सब कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखने, वो मैं बता भी दूंगा, ठीक है। जब मैं एरोमेटिक कंपाउंड का एक साथ नोमेनक्लेचर बताऊंगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एरोमेटिक, तो वहां पे आपको सारे एरोमेटिक कंपाउंड, ज्यादा नहीं है 5-6 हैं, उनको याद रखना होता है क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको उतना हम बता देंगे, ठीक है। अभी तो हम अल्केन कर रहे हैं, फिर अल्कीन, फिर एल्काइन और उसके बाद एरोमेटिक करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप 2 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, अगर 21 नहीं बनाए हो तो सब लोग बनाइएगा, 21 अच्छा क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना चाहिए। और कोई डाउट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप ये बना के आइएगा, मैं चेक भी करूंगा और जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगेन रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। आज हमने 2 ही चीज पढ़ा है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, उसमें कौन सा पहला रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा ये हैलोजनेशन पे रिएक्शन,
तो हैलोजेनेशन एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में याद कीजिए कि रिएजेंट क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। जब भी सनलाइट रहेगा तो हैलोजन कहाँ जोड़ना है, अल्केन में जोड़ना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में। भले वो कंपाउंड में डबल बॉन्ड रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब अगर मान लिया अल्केन एक से ज्यादा रहा तो हम किस में ऐड करेंगे, डिग्री देख लेंगे, जहां पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और सेकंड आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो सामने ही है, इससे ज्यादा कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अच्छे से आप पढ़ के आइएगा और ये होमवर्क करके, ठीक है।